जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का लेवल अप स्टडी चैनल पर स्वागत है तथा आज हम आपके लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम देख रहे थे कि फिजिक्स की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है तथा उससे पहले हम साइंस का इंट्रोडक्शन देखा था कि साइंस की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है तथा साइंस का जनक कौन है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और अब हम आज फिजिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब देखिए साथियों, आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, पहला लेक्चर लेकर आए हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है, किस भाषा के किस शब्द से हुई है। एक शब्द है फ्यूजिस। कौन सा शब्द है? फ्यूजिस, जिसका अर्थ होता है नेचर। जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर, प्रकृति। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। तथा यह एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? यह एक ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस, जिसका मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी तथा यह भी बताया था कि फिजिक्स दो भागों में बांटी गई है। पहली तो है क्लासिकल या एंशिएंट फिजिक्स, परंपरागत या फिर चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरा पार्ट था आधुनिक भौतिकी। ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी के पिता हमने पढ़ा था सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है तथा आधुनिक भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी के पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके यहाँ तक हमने चर्चा की थी तथा अब हम आज लेकर आए हैं फिजिक्स का पहला लेक्चर। वो लेक्चर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, पहला ही चैप्टर है हमारा भौतिक राशियां। ठीक है, तो अब देखिए साथियों, भौतिक राशियां। भौतिक राशियों, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां भौतिक क्या है, कहते किसे हैं। तो देखिए साथियों, वे सभी राशियों जिसे मापा जा सके, तोला जा सके तथा किसी भी संख्या द्वारा इन्हें व्यक्त किया जा सके या फिर किसी संख्या द्वारा इन्हें डिनोट किया जाता है, वे सभी राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कई बार हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले को क्या बोलते हैं कि 5 केजी आलू दे दो। ठीक है, तो ये 5 केजी क्या है? 5 केजी एक भौतिक राशि है। क्या है? 5 केजी एक भौतिक राशि है। ठीक है, ऑटो वाले के पास जाते हैं, ऑटो वाला कहता है कि कहाँ जाना है, तो हम बताते हैं कि उस जगह पर जाना है। तो ऑटो वाला कहता है वह 10 किलोमीटर है जगह यहाँ से दूर, तो वो 10 किलोमीटर क्या है? 10 किलोमीटर भी क्या है? एक भौतिक राशि। 10 किलोमीटर भी क्या है? एक भौतिक राशि। ठीक है, तो इन्हें इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां भौतिक है वो तो हमने देख लिया, तो भौतिक राशियों के प्रकार देखेंगे। ठीक है, भौतिक राशियों की एक बार परिभाषा और देख लीजिए। वे सभी राशियां जिसे किसी भी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे किसी भी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है या डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी भी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है या डिनोट किया जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिजिक्स के अनुसार, भौतिक विज्ञान के अनुसार भौतिक राशियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। लेकिन हम ये भौतिक राशियों को 3 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे ताकि हमें विस्तार से समझ में आ सके। विस्तार से पढ़ेंगे तो विस्तार से समझ में आएगी
ठीक है। तो भौतिक राशियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम समझने के लिए इन्हें 3 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, इनको 3 भागों में विभक्त करते हैं, इन्हें 3 भागों में विभक्त करते हैं, हमें बांटते हैं। पहली होती है मूल राशियां, मूल राशियां, और दूसरी हम पढ़ेंगे पूरक राशियां, पूरक राशियां, तथा तीसरा भाग हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों तथा इंग्लिश में इसकी बात कर ले, मूल राशियों को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज अर्थात भौतिक राशियों, और पूरक राशियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और व्युत्पन्न राशियों की बात कर ले, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं डेराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज तथा डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। 3 भागों में हम विभक्त करके इन्हें पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, इनकी कुल मूल राशियों की बात कर ले, कुल मूल राशियों की बात कर ले, तो कुल मूल राशियां होती हैं 7 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल कितने टाइप्स की होती हैं? 7 प्रकार की होती है, ठीक है। मूल राशियां कुल 7 होती हैं। और पूरक राशियों की बात कर ले, तो पूरक राशियां टोटल कुल 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? कुल 2 प्रकार की होती हैं, पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और व्युत्पन्न राशियों की बात कर ले, तो ये होती हैं कुल अनंत। कितने प्रकार की होती है? अनंत। ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, पूरक क्वांटिटीज होती क्या है, व्युत्पन्न क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां होती क्या है। तो देखिए साथियों, मूल राशियां कहते किसे हैं? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं? किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। वे सभी राशियां क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशि किससे कहते हैं? जो वे राशियां जो मूल राशियां पर क्या करती हैं? निर्भर करते हैं, या मूल राशियां पर मूल राशियां से निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है। किसी न किसी राशि से उसका व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है। और वे राशियां क्या कहलाती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। मूल राशियां किससे कहते हैं? वे राशियां जो किसी अन्य राशियां पर निर्भर नहीं करती हैं, वही राशियां क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। तो हम विस्तार से अब चर्चा करने जा रहे हैं। टोटल 7 प्रकार की होती हैं, तथा होती कौन कौन सी है। तो देखिए साथियों, पहले मूल राशि की बात कर ले। पहली मूल राशि होती है द्रव्यमान। कौन सी होती है? द्रव्यमान। और दूसरी की बात कर ले लंबाई। कौन सी होती है? लंबाई। और तीसरी की बात कर ले तो समय। तीसरी कौन सी है? समय। और चौथी की बात कर ले तो वो होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा। पांचवी की बात कर ले तो होती है ताप। और छठवीं की बात कर ले तो होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और 7 नंबर की बात कर ले, 7 नंबर होती है, कौन सी होती है? ज्योति तीव्रता। कौन सी होती है? ज्योति तीव्रता। अब देखिए, पहली होती है द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास। तथा इसे m से
प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान अर्थात मास और लंबाई अर्थात इंग्लिश में बोले तो लेंथ। ठीक है, जिसे l से प्रदर्शित किया जाता है तथा समय टाइम को t से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा करंट। इसे साथियों अब ये 7 प्रकार की टोटल है जो मूल राशियां होती हैं। 7 प्रकार की वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, खुद अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। वे राशियां क्या कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, और टोटल कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। तो मूल राशियां हैं, तो मूल राशियों के मात्रक भी होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं मूल मात्रक कहते किसे हैं? मूल मात्रक कहते किसे हैं? मूल मात्रक वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, वे मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, मूल राशियों के हम मूल मात्रक की बात कर लें, मूल राशियों के मूल मात्रक की बात कर लें, तो द्रव्यमान का मूल मात्रक की बात कर लें तो इसे m से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? केजी में, किलोग्राम। ठीक है, केजी में मापा जाता है, किलोग्राम। तथा लंबाई लेंथ को किस में मापते हैं? मीटर में। लेंथ के अगर मूल मात्रक की बात कर ले तो वो कौन सा है? मीटर, जिसे m से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तीसरा है समय टाइम, जिसे इसका SI मात्रक क्या होता है? सेकंड, जिसे SI मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड। और समय को t से प्रदर्शित किया जाता है, टाइम। और विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा करंट। ठीक है, विद्युत धारा करंट, इसका SI मूल मात्रक की बात कर ले तो क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और तापमान टेम्परेचर। ठीक है, तो तापमान टेम्परेचर जिसे T से डिनोट किया जाता है तथा इसको कई बार थीटा से और तथा कई बार K से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तापमान को कई बार थीटा या K से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब होता है केल्विन। इसका मूल मात्रक क्या है? तापमान का केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। क्वेश्चन में लिख देना केल्विन। मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन। और पदार्थ की मात्रा किस में मापा जाता है? मोल में। किस में मापा जाता है? मोल में पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता कैंडिला, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? कैंडिला, जिसे कैंडिला में मापा जाता है। ठीक है, ये मूल राशियां हैं, इन राशियों के मूल मात्रक हैं। ठीक है, टोटल 7 प्रकार की मूल राशियां हैं। इन 7 प्रकार की मूल राशियों के मूल मात्रक हैं। जिन मूल राशियों के मूल मात्रक को क्या कहते? मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं। अब देखिए साथियों, अब इन राशियों को मूल मात्रक को हम किसी दूसरे मात्रक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि 5 किलोमीटर को 5 किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5 केजी को 5 मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। तो देखिए साथियों, अभी तक हमने देखा था मूल राशियों के बारे में, मूल मात्रकों के बारे में। तो अब हम देख रहे हैं दूसरा पार्ट हमने देखा था भौतिक राशियों का। कौन सा था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां। तो कौन सा था? पूरक राशियों, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियों।
ठीक है। अब देखिए पूरक राशियों को हम दो भागों में पढ़ा था, पूरक राशियों को दो भागों में पढ़ा था। पूरक राशियां दो कौन कौन सी होती हैं, तो टोटल दो होती हैं और पहली होती है रेडियन। पहली कौन सी होती है, रेडियन, और दूसरी कौन सी होती है, स्टेरेडियन। दूसरी कौन सी होती है, स्टेरेडियन। पहली होती है रेडियन तो दूसरी है स्टेरेडियन। रेडियन तथा स्टेरेडियन, ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। रेडियन तथा स्टेरेडियन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। खास बात इनकी यही है पूरक राशियों की कि रेडियन तथा स्टेरेडियन का मात्रक नहीं होता है, लेकिन इनका प्रयोग किसका, ये पूरक राशियों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का प्रयोग कोण मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है, कोण मापन के लिए किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं पहले कि कोण मापन में कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि रेडियन किसे कहते हैं तथा स्टेरेडियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अब देखिए आगे साथियों, कोण, एंगल, कोण एंगल, ठीक है, कोण एंगल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल कोण। कैसा होता है, समतल कोण, जिसे इंग्लिश में बोले तो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और दूसरा कौन सा होता है, ठोस कोण। कौन सा होता है, ठोस कोण या घन कोण, सॉलिड एंगल। कोण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल कोण, दूसरा होता है ठोस या घन कोण, सॉलिड एंगल। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। समतल कोण का प्रयोग समतल कोण के मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, समतल कोण के मापन के लिए हम सदैव रेडियन का प्रयोग करते हैं। अर्थात समतल कोण रेडियन में मापा जाता है तथा ठोस या घन कोण किस में मापा जाता है, स्टेरेडियन में। किस में मापा जाता है, ठोस या घन कोण स्टेरेडियन में। किस में मापा जाता है, स्टेरेडियन में मापा जाता है। ठीक है, रेडियन में, स्टेरेडियन में। ठोस कोण, अब आगे देखिए, समतल कोण सदैव 2D में बनता है। सदैव कहां पर बनता है, 2D में, यानी दो दिशाओं में बनता है। तथा ठोस या घन कोण सदैव 3D में बनता है। ठोस या घन कोण सदैव किस में बनता है, 3D में बनता है, और समतल कोण 2D में बनता है। ठीक है, अब देखिए आगे एग्जाम्पल, समतल कोण बनता कहां पर है, तो समतल कोण जैसे वृत्त पर बना कोण, वृत्त पर बना कोण। और स्टेरेडियन घन कोण कहां पर बनता है, 3D में, जैसे गोले पर बना कोण। कहां पर, गोले पर बना कोण। गोले पर बना कोण किस में मापा जाता है, स्टेरेडियन में मापा जाता है। ठीक है, और रेडियन का प्रयोग समतल कोण मापन के लिए करते हैं। ठीक है, प्लेन एंगल में तथा सॉलिड एंगल को मापन किस में करते हैं, स्टेरेडियन में करते हैं। स्टेरेडियन को SR से प्रदर्शित किया जाता है और रेडियन को R से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखिए साथियों, अभी हमने देखा था कि रेडियन तथा स्टेरेडियन का प्रयोग कहां पर किया जाता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण हमने दो प्रकार के पढ़े थे, और रेडियन का प्रयोग समतल कोण मापन के लिए किया जाता है और स्टेरेडियन का प्रयोग ठोस या घन कोण मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रेडियन होता क्या है। रेडियन होता क्या है, तो देखिए अब रेडियन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रेडियन होता क्या है, तो अब देखिए रेडियन कहते किसे हैं। पहले हमें रेडियन की परिभाषा समझनी चाहिए कि रेडियन कहते किसे हैं। तो देखिए साथियों, ये जैसे कोई वृत्त है, रेडियन
कहते किसे हैं, जैसे यह कोई वृत्त है, सर्किल है, सर्किल के अंदर सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, ठीक है, यह केंद्र बिंदु है तथा केंद्र बिंदु तथा परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसे R से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे R से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए साथियों, किसी भी वृत्त की, किसी भी सर्किल की त्रिज्या के बराबर रेडियस, त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त की परिधि पर ले, परिधि अर्थात पेरिफेरी, वृत्त की परिधि पर ले, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त की परिधि पर ले, चाप अर्थात कोण, ठीक है, वृत्त की परिधि पर ले तथा उस बिंदु को वृत्त के केंद्र बिंदु से मिला दिया जाए तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, वो क्या कहलाता है, रेडियन। वो क्या कहलाता है, रेडियन। क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। यही रेडियन की परिभाषा है, ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण वृत्त पर बना कोण, पूर्ण वृत्त पर बना कोण, पूर्ण वृत्त पर बना कोण। अब देखते हैं साथियों, हमें मैथ्स के अंदर नॉर्मल तो पता ही होगा कि पूर्ण वृत्त पर बना कोण डिग्री में कितना होता है, तो डिग्री में पूर्ण वृत्त पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। अर्थात रेडियन में हम बात करें कि रेडियन में पूर्ण वृत्त पर बना कोण कितना होता है, तो कितना होता है, 2 पाई रेडियन। कितना होता है, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन बराबर 360 बोल सकते हैं हम, क्योंकि यह पूर्ण वृत्त पर बना कोण रेडियन में है, यह पूर्ण वृत्त पर बना कोण 360 है, ठीक है। तो अब देखिए पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री बटे 2। ये 2 है जो पक्षांतरण किया तो गुणा से भाग में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, पाई रेडियन बराबर 160। पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, 160 डिग्री। यह होता है अर्ध वृत्त पर बना कोण। अर्ध वृत्त पर बना कोण की बात कर ले, रेडियन में बात करें तो वो होता है पाई रेडियन, ठीक है। ये होता है अर्ध वृत्त पर बना कोण, ठीक है। पाई रेडियन बनता है अर्ध वृत्त पर, और डिग्री में कितना बनता है, 180 डिग्री। कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। देखिए पूर्ण वृत्त पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री का। डिग्री में बात करें तो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। और रेडियन में बात करें पूर्ण वृत्त पर बना कोण तो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 360 बटा 2। बटे में 2 क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर गुणे का पक्षांतरण करते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है, भाग में डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो अर्ध वृत्त पर बना कोण पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री का होता है। अब हम देखेंगे साथियों आगे कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि डिग्री को वापस रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब हमें यही ध्यान रखना है कि पाई रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अभी हमने देखा था कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। एक रेडियन की बात कर ले तो ये पाई इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटे पाई।
तो एक रेडियन की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री बटे पाई। ठीक है, अब देखिए साथियों कोई भी प्रश्न आ गया कि जैसे हम यही देख लेते हैं कि 2 पाई रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो डिग्री में कितने डिग्री का कोण बनता है। हम चेंज करके इधर देखते हैं तो सर्वप्रथम जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया कि 2 पाई रेडियन को डिग्री में बदलो, 2 पाई रेडियन को डिग्री में बदलो। साथियों ऐसे प्रश्न हमारे मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी आते हैं। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, डिग्री को वापस रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए मैथ्स का सेम टू सेम है, ना मैथ्स में कुछ ज्यादा है ना मैथ्स में साइंस में कम है। रेडियन तथा रेडियन वो एक ही है। ठीक है, अब देखिए साथियों 2 पाई रेडियन को हमें किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2 पाई रेडियन, कितना है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमने देखा था एक रेडियन की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री बटे पाई, 180 डिग्री बटे पाई एक रेडियन की वैल्यू है। तो 2 पाई रेडियन की वैल्यू यहाँ पर है तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई इंटू 180 बटे पाई। सही है, 2 पाई देखिए 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई और 2 पाई हो जाएगा इससे गुना। तो अब देखिए पाई से पाई कैंसल, 2 इंटू 2 गुना 180 कितना होता है 2 इंटू 180 360, कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में बना कोण होता है। यहाँ पर अभी हमने देखा था कि पूर्ण वर्ग पर बना कोण रेडियन में बात करें तो कितना बनता है 2 पाई रेडियन और डिग्री में कितना बना 360। ये प्रूफ हो गया कि रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो 360 का बनता है 2 पाई रेडियन अर्थात 360 डिग्री। तो अब देखिए साथियों आगे एक प्रश्न दे रहा हूं, उसका आंसर आप सभी कमेंट में देंगे कि एक प्रश्न है वो देखिए साथियों 2 पाई बाई 3 रेडियन को 2 पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में बदलो, 2 पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में बदलो। ठीक है, यह प्रश्न है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, सही है या गलत। जय हिंद साथियों।